नमस्कार। क्लास 11 आपका टॉपिक चल रहा था चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चीनती मतलब पहचानती। कवि है त्रिलोचन। ठीक है, तो इस तरह से चंपा के बारे में बात हो रही थी। चंपा जो एक बच्ची है, ग्रामीण बाला है, सुंदर नामक ग्वाले की बेटी है और वो चरवाही का काम करती है। गरीब परिवार है, निर्धन परिवार है और चंपा अनपढ़ है, लेकिन चंपा बड़ी नटखट है, तेज है, बातें करने में बहुत तेज है, हर चीज़ का जवाब देती। पढ़ाई लिखाई उसको पसंद नहीं है और वो पढ़ना भी नहीं चाहती। लेकिन जब कवि के पास आती है तो कवि उसको समझाते हैं कि चंपा पढ़ लिया करो, पढ़ना लिखना अच्छा होता है। पढ़ने लिखने से आप जब कभी बाहर तुम जाओगी, तुम्हारी शादी होगी, ब्याह होगा और जब तुम्हारा पति बाहर जाएगा कुछ काम करने के लिए, तब तुम कैसे काम करोगी, कैसे पढ़ोगी, कैसे उसको पत्र लिखोगी और कैसे उसका पत्र जो वो लिखेगा तुम उसके पत्र को कैसे पढ़ोगी, उसको पत्र कैसे भेजोगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पद लिखिए उसके अर्थ को समझिए, उसके मर्म को समझिए, फिर उस पत्र में क्या काव्य है, क्या कहा जाता है, क्या अभिव्यक्ति है। जैसे अभिव्यक्ति एकदम सरल सीधी और सादगीपूर्ण है। लेखक के समझाने का ढंग कन्या के दिल को छूने वाला है। मतलब जो बच्ची है जब वो समझाता है तो कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगता है। ब्याह गौना बालम संदेशा ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। काव्य सौंदर्य आता है जब भाषा शैली आती है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती। मैंने आपको जिस तरह से पढ़ाया, मुश्किल से 10-12 लेसन है। अगर हर लेसन की जो भाषा है, अभिव्यक्ति करने का ढंग है, क्या कहता है कवि, काव्य में तुकांत शब्दों का प्रयोग है, काव्य में कह रहा है ज़्यादा, या काव्य में जो शब्दों का प्रयोग है वो कठिन शब्दों का प्रयोग है, ग्रामीण अंचल का प्रयोग है। हर चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी लिखना असंभव नहीं है। आप बहुत कुछ लिख लेंगे, कहने का मेरा यही मतलब है। तो मैंने आपको बताया था ये। अब मैं आपको दूसरा पद्य पढ़ा रही हूँ। और बच्चों, आपको पता है आपकी 18 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं। सब बच्चे आए, क्लास में जुड़े और सब मास्क पानी आपको बता दिया जाएगा। फिर भी आप समझदारी से आए, लेकिन आए, है ना। आपको अच्छा तो लगेगा। हो सकता है बहुत से बच्चे वेट कर रहे हों। जो बच्चे नहीं जुड़ते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज़्यादा एक्टिव होंगे, क्योंकि वही बच्चे एक्टिव होते हैं जो पढ़ते हैं और जिनको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हम जब आए, और आए ज़रूर, बार बार मैं कह रही हूँ। ठीक है, अब शायद ये हमारा लास्ट वीडियो हो, क्योंकि उसके बाद वीडियो नहीं डाले जाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसी बात होगी, तब ही वीडियो डाले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, सब लोग पढ़ लीजिए, जान लीजिए, आपके लिए अच्छा है। अब है काव्य में क्या था, मैंने पढ़ाया था आपको कि चंपा कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, है ना। उसे कहता है तुम पढ़ना लिखना सीख लो, कल को तुम्हारी शादी होगी तब तुम क्या करोगी। अब चंपा क्या बोली? चंपा बोली, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखो, तुम कितने झूठे हो, देखा। ठीक है, हाय राम, देखिए कैसे बोल रही, हाय राम तुम पढ़ लिख, हाय राम तुम पढ़ लिख
कर इतने झूठे हो, पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। ठीक है, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। समझ में आ रहा होगा मुझे आपको बात शायद, है ना। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। ठीक है, और कहीं तो ब्याह हो गया, और कहीं तो, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। ठीक है, बिंदी लगाइए, चल बिंदी लगाए, आजकल चेंज हो गया है। कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी। कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी। फिर क्या कहती है, कलकत्ता कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। कलकत्ते पर बजर गिरे, है ना, कलकत्ते पर बजर गिरे। अब क्या कहती है कि एक तो मैं जाने नहीं दूंगी, है ना, और चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, मैं तो ब्याह, तुम तो झूठे हो, हमेशा उल्टी सीधी बात करते हो। एक तरफ मुझको कहते हो कि पढ़ेंगे, एक तरफ तो कहते हो कि तुम पढ़ो लिखो, और ये पढ़ना लिखना अच्छी बात होती है, तुम बहुत झूठे हो। और क्या कहती है कि मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, पहले तो मैं ब्याह ही नहीं करूंगी, और अगर कहीं मैंने ब्याह कर भी लिया, हो भी गया, तो मैं तो अपने बालम के साथ ही रहूंगी, मैं तो उसको कहीं ना जाने दूंगी, मैं अपने पति के साथ ही रहूँ। कलकत्ता कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। ऐसे कलकत्ते जो मेरे पति से मुझे अलग करे, ऐसे कलकत्ते पर बजर गिरे, उसका में वज्र गिर जाए, उसका बुरा हो जाए, उसको वो नष्ट हो जाए। ऐसे पहले के जो अनपढ़ लोग थे, अरे इसका बजर गिर जाए, इसका नाश हो जाए, इस तरह से लोग बोला करते थे। तो अभी भी बहुत सारे लोग गुस्से गर्म में बोलते ही हैं। तो इस तरह से जब वो कही कि कलकत्ता पर बजर गिरे, तो कहने का मतलब इस तरह से वो बेबाक होकर अपना उत्तर देती है। भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो तेज है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहली बात, आप उसी शब्दों को जो मैंने बताया था पहले कि चंपा का भोलापन, अल्हड़पन और हठी स्वभाव प्रकट होता है। विवाह के बारे में उसकी नानुकुर ऊपरी ऊपरी है। इस प्रकार पढ़ाई लिखाई के प्रति नानुकुर भी ऊपरी ऊपरी ही होगी। वह पढ़ाई लिखाई को झूठ और चालाकी का पर्याय मानती है। लड़कियों का हाय राम कहना, हर बात पर बल देने के लिए दूसरे को झूठ सीधा करना स्वाभाविक पाते। हाय राम, अरे राम, ये ऐसे कहते हैं, है ना। फिर भाषा ग्रामीण परिवेश के अनुकूल, अत्यंत सरल, सीधी और सादगीपूर्ण। इस शब्द को भी आप ले सकते हैं वाक्य को। कलकत्ता महानगरीय संस्कृति का प्रतीक है। वह नारी को वियोग दुख देने वाला तथा पतियों को माया जाल में फंसाने वाला है। चंपा के स्वाभाविक संवादों के कारण
कविता में सजीवता आ गई है। अब एक क्वेश्चन है इसमें कि बालम के बारे में क्या कल्पना करती है कि वो अगर उसकी शादी होगी तो वो अपने पति को कहीं जाने नहीं देगी, हमेशा अपने पति के साथ रहेगी। चंपा कलकत्ते पर वज्र गिराने की बात क्यों करती है? ये क्वेश्चन अक्सर आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। तो चंपा को कलकत्ता पर इसलिए क्रोध है कि कलकत्ता जाने वाले महानगरी चकाचौंध में खो जाते हैं, कि जो कलकत्ता जाता है वो उस चकाचौंध में खो जाता है और गांव घर बार को बिल्कुल भूल जाता है। ऐसे कलकत्ता शहर जो यहाँ से लोग जाते हैं उनको अपने आकर्षण में बांध लेता है, उनको हमेशा आने नहीं देता और वहाँ के लोग जाते हैं तो वहीं के रह जाते हैं। इसलिए वो कहती है कि मैं तो कलकत्ता जाने नहीं। और लोग ये देखिए कि जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए कितनी दूर दूर तक चले जाते थे, कितनी दूर दूर तक। हमारे देश की ये रही कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमें अपने साधन इतने नहीं मिलते और हम बाहर की तरफ भागते हैं। कई जगह देखा होगा बेचारे लोग पढ़े रहते हैं, और पढ़े क्या रहते हैं, जो शिक्षित लोग हैं वो तो चलो कई बार जॉब के सिलसिले में रहते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो रहते ही रहते हैं। तो इस तरह से बहुत परेशानियाँ आती हैं, लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, अपनों को छोड़ना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है और रहते हैं, लोग परेशान होते हैं। अभी कल हम लोग देख रहे थे, एक वीडियो हुआ था, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, वो फौज के थे और बहुत अच्छी एक बटालियन होती है जिसमें कमांडो होते हैं। वो कमांडो अपनी प्रैक्टिस के दौरान समुद्र में समा गया और 7-8 दिन तक पत्थरों के बीच में वो फंस गया और उनकी लाश 7-8 दिन के बाद मिली। किसी बच्चे ने इसमें वीडियो में भी, स्टेटस पे भी डाला था तो मैंने देखा था। तो ऐसे जाबाज भी हैं और जो सब कुछ देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। हमें भी सब कुछ करना चाहिए बच्चों, ठीक है? तो जागरूक बने, अपने इस दिमाग को खोलें, संकीर्णता को त्यागें, स्वार्थ में ना रहें। हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं देश के लिए? एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो भी देश का काम करेंगे। तो अच्छे नागरिक बने, देश की सेवा करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जैसे लोग ही बहुत कुछ करते हैं, ठीक है? तो पढ़े लिखें। हो सकता है ये वीडियो अब इसके बाद ना पढ़े, इसलिए थोड़ा समझाने का प्रयास कर रही थी आपको, ठीक है बच्चों? तो एक बार जय भारत, जय हिंद, जय भारत माता की। 26 जनवरी भी आ रही है ना? ठीक है बच्चों, नमस्कार।